हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? हमें पूर्ण विश्वास होगा आप सब अच्छे होंगे और अपनी इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और यही आपका नैतिक कर्तव्य भी है। आप पूरी तरह से जो है आप लगे रहिए, परीक्षा में जो है एकदम पूरी तरह से स्वस्थ और एक्टिव तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें और मन लगाकर पढ़ें। ठीक, आज हम लेकर आए हैं वृत्त से संबंधित दो प्रमेय। इसको तो 100% पूरी तरह से याद रखना, क्योंकि यह दो प्रमेय एक ऐसी प्रमेय है, इसमें से 100% एक प्रमेय पूछी जाती है। वृत्त व जो सर्कल चैप्टर है इसमें दो ही प्रमेय है, एक प्रमेय 10.1 कहा जाता है, एक 10.2। ठीक है, जो कि आज हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट प्रमेय में कुछ करना नहीं रहता है, इसमें थोड़ा सा थ्योरी है, बस उसी को समझना है। क्या दिया गया है? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक, इसे ही प्रमेय 10.1 कहते हैं। तो हमें सबसे पहले आप जान लेते हैं होता क्या है। देखो, कोई बिंदु है, इसको मतलब एक बिंदु से निश्चित दूरी पर बिंदुओं का जो पथ होता है वो आपका वृत्त कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो वृत्त के परिधि पर जो है बिंदुओं की संख्या क्या होती है? अनंत। और इस निश्चित बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ठीक, बात को समझते रहना। ठीक, और ये बिंदुओं का पथ क्या कहलाता है? परिधि। क्या कहलाता है? परिधि। ठीक है, और परिधि पर जो है बिंदुओं की संख्या क्या होती है? अनंत होती है। इस पर अगर कोई बिंदु मान लेते हैं और यहां से कोई एक रेखा खींचते हैं तो ये आपकी कहलाती है क्या? स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। और ये जो बिंदु है ये आपका कहलाता है स्पर्श बिंदु। क्या कहलाता है? स्पर्श बिंदु। ठीक, केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक, और केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, डायामीटर। ठीक, ये रेडियस ये व्यास है। ठीक, और व्यास जो होती है सबसे बड़ी वृत्त की क्या होती है? वृत्त की जीवा होती है। ठीक, व्यास जो होती है, व्यास क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास का मतलब हुआ, व्यास भी एक ही वृत्त के व्यास अनंत खींचे जा सकते हैं, त्रिज्याएं भी अनंत होती हैं। एक ही वृत्त की सभी मतलब जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, देखो सर्वप्रथम इसमें देखो वृत्त की चर्चा हुई है तो हमने एक वृत्त बना दिया है जिसका केंद्र क्या मान लिया है? O। ठीक, इस वृत्त पर एक बिंदु P मान लिया है जिसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। ठीक, इस स्पर्श बिंदु से जो भी रेखा खींची जाएगी वो क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा बिंदु P से जा रही है इसलिए AB क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। ठीक, करना क्या है बाद में देखिए, आपको सिद्ध करना है कि जो यहाँ पर जो ये एंगल है ये आपका 90 डिग्री है, अर्थात इसको सिद्ध करना है OP लंब AB। ठीक, क्या सिद्ध करना है? OP लंब AB। ठीक, यहाँ पे लिखा है लंब होती है, स्पर्श बिंदु से कोई भी त्रिज्या जाएगी वो लंब होती है, यह आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ हमने मान लिया स्पर्श रेखा AB पर बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु क्या है? Q। देखो यहाँ पे हमने एक बिंदु मान लिया है Q। ठीक, जो P के अतिरिक्त है। ठीक, अब देखो ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु Q है वो वृत्त के बाहर होगा। ठीक है, बिंदु P के क्या होगा? उस वृत्त के क्या होगा? बाहर होगा। वृत्त के अंदर या वृत्त के बाहर होगा तो AB स्पर्श रेखा नहीं होगी। AB स्पर्श रेखा नहीं होगी क्योंकि वृत्त के किसी एक ही बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसलिए ये शब्दावली देखो, ये पूरा शब्दों पर आधारित है प्रमेय, आपको केवल पूरी तरह समझना है। ठीक, क्योंकि जो स्पर्श बिंदु होता है वो वृत्त के किसी एक बिंदु पर ही होता है। ठीक, अगर दो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं।
ठीक है, इसलिए इस लाइन को विशेष ध्यान दे। बिंदु Q वृत्त के बाहर होगा क्योंकि Q वृत्त के अंदर या भी मतलब वृत्त पर होगा। ठीक है, तो AB स्पर्श रेखा हो ही नहीं सकती है क्योंकि दो मतलब एक स्पर्श रेखा जो है केवल एक ही बिंदु से खींची जाती है, दो बिंदुओं से नहीं खींची जाती है। ठीक है, तो इसलिए देखो अगर ये बाहर होगा तो त्रिज्या से 100% बड़ी होगी। भाई देखो हमारा मान लीजिए ये कोई क्या है, एक वृत्त है और यहां से यहां तक की दूरी 5 है और एक बिंदु मान रहे हैं Q है और ये कितना है, इसको मान ले रहे हैं 6 है सेंटीमीटर। तो वृत्त के बाहर होगा त्रिज्या से बड़ी हो जाएगी रेखा ना। तो अब क्या करना है, तो इसीलिए यहां पे देखो क्या कथन लिखा गया है, जो OQ है वो 100% है, वो OP से क्या होगा, बड़ा होगा क्योंकि ये त्रिज्या से अधिक है। ठीक, त्रिज्या से अधिक है इसलिए लिखा गया है OQ जो है ग्रेटर है किससे, OP से। क्लियर। अब AP पर बिंदु के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए क्या है, सत्य होगा। मतलब जो P कहने का मतलब देखो P के अतिरिक्त सभी बिंदुओं के लिए कथन जो है क्या है, सत्य है। भाई यहाँ पे Q मान लो, यहाँ R ले लो, यहाँ S मान लो, यहाँ T मान लो, यहाँ P मान लो, कहीं भी कुछ भी मानो, अगर वृत्त के बाहर है तो 100% है, वो रेखा जो है OP से क्या होगी, बड़ी होगी। तो तब इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि ये जो रेखा है कहने का मतलब OP वो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटी होगी तो लंब सबसे छोटा माना जाता है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। इसलिए कह सकते हैं OP लंब क्या है, AB है। OP लंब क्या है, AB है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसलिए यही सिद्ध करना था, तो यही इतना पॉइंट आपको लिखना रहेगा। ठीक है, इस प्रमेय में यही इतना पॉइंट आपको लिखना है 100% डेफिनेटली। अगर आप पिछली बार जो क्वेश्चन सेकंड है मतलब वो पूछा जा चुका है, तो अब की बार 101% आने के ये चांस है मैथ में, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगली प्रमेय है जो कि देखो ये जो दोनों प्रमेय है, इसी दोनों प्रमेय पर आधारित दो एक्सरसाइज वृत्त की हैं, एक 10.1 एक 10.2। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, इसे ही प्रमेय 10.2 कहते हैं। ठीक है, इसी पर उप प्रमेय भी 2-3 है, उसको भी इसी में समझना है। जो भी अगली जो दो प्रमेय है वो इसी पर आधारित है। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। वृत्त माने हैं तो पहले हल इसका देखना है, आपको लिखना क्या है, तो लिख देना माना वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र O है। ठीक, फिर लिख देना स्पर्श रेखा मान ले रहे हैं, वो स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु मान ले रहे हैं P और एक तरफ Q। ठीक, दो स्पर्श रेखा, और बाह्य बिंदु मान ले रहे हैं क्या है, बाह्य बिंदु मान ले रहे हैं A। ठीक, चलिए यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं, ये आपका है एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है। ठीक, बाह्य बिंदु हम क्या माने हैं, यहाँ पे देखो A, यहाँ पे रख दो A। ठीक है, बाह्य बिंदु से इसमें हमें स्पर्श रेखाएं खींचना है, तो हमने एक स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दिया, ये मान लिया Q। यहाँ से एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, ये है आपका P। दो हैं, एक P है एक Q। ठीक, दो स्पर्श बिंदु मान लिए, हम इस रेखा खंड को मिला देते हैं। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, स्पर्श रेखाएं कौन सी हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या हैं, PA बराबर QA। ठीक, यही हमें सिद्ध करना है। क्लियर। अब यहाँ पे रचना भी लिख सकते हैं, रचना क्या हो सकती है, आप लिख दो OA को OA या OP तथा OQ को मिलाया। ठीक,
ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक, इसको हम मिला दे रहे हैं, ये क्लियर। अब हमें यही लाना है, ये दोनों बराबर। तो आपको दोनों भुजाएं अगर बराबर लाना, देखो एकदम 100% इसका मेन मोटिव क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर भुजा को बराबर दिखाना है, कोण को बराबर दिखाना है, तो डेफिनेटली समझ लेना कि दोनों त्रिभुज का हमें सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज लोगे, हम त्रिभुज लेंगे आपका AOP, या आप लिख सकते हो APO। ठीक, APO तथा त्रिभुज आप ले लीजिए AQO में। ठीक, अब देखें इसमें कौन सा भाग किसके बराबर है। देखो, एक तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के क्या हो जाएगा, बराबर। बताओ क्यों, लिख दे रहे हैं, समझाते हैं आपको। OP बराबर आपका हो जाएगा OQ। भैया एक ही वृत्त की क्या है, ये त्रिज्याएं क्या है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अभी आपको बताए थे स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। तो आप लिख सकते हो एंगल APO बराबर एंगल AQO। ये दोनों होंगे 90 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि हम प्रमेय 10.1 से सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, प्रमेय 10.1 से यहाँ पे दोनों पे 90 डिग्री बनेगा। अब देखो, दोनों त्रिभुज को कौन डिवाइड, मतलब दो त्रिभुज को कौन सी कामर रेखा डिवाइड कर रही है, ये देखो, ये वाली रेखा। तो आप लिख सकते हैं OA बराबर OA। यहाँ आप लिख देना क्या, उभय निष्ठ भुजा। क्या लिख दोगे, उभयनिष्ठ भुजा। तो अब एक RHS एक प्रमेय होती है। देखो, राइट एंगल है 90 के सामने OA है, ये कर्ण माना जाता है, हाइपोटेनस, और एक हो गया साइड। तो RHS की सर्वांग समता से, ठीक, ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज आपका हो गया APO, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AQO। फिर लगा देना CP CT से, इसका मतलब करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कार्गुनियन ट्रायंगल। ठीक है, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भाग या संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तब क्या हो जाएगा, AP बराबर AQ। ठीक, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। ठीक, क्लियर। अब यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बस यहां तक पूरा आपको करना है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाओं द्वारा केंद्र पर बराबर कोणांतित किया जाता है। ठीक, तो इसी के बाद आपको यहां तक सिद्ध करना है, CP CT से लिख देना, ये कोण दोनों के बराबर होता है। फिर पूछा जाता है, केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाला रेखाखंड समान कोणांतित करता है स्पर्शी के साथ। ये वाला कोण इस कोण के बराबर पूछता है। ठीक, क्या पूछता है, स्पर्श रेखा तथा केंद्र को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के बिंदुओं के मध्य बना कोण बराबर होता है। बस CP CT कर देना है, तो ये भी दोनों आपस बराबर। लेकिन आपको इतना करने के बाद ही ऐसा कर सकते हो। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।